अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। वही हुआ जिसका डर था। महल्लाती साजिशों का भांडा फूट गया है। खुफिया पसे पर्दा की जाने वाली डीलें मंजर आम पर आने लगी हैं। नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। एक साजिश को कामयाब बनाने के लिए सैकड़ों साजिशें घड़ना पड़ती हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर 5 माह पहले जो हुकूमत महल्लाती साजिशों के ज़रिए से, खुफिया डीलों के ज़रिए से वजूद में आई, अब ये हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। कहा जाता है कि नज़ा की हालत में है और ये हुकूमत किसी भी वक्त जा सकती है। और ये हुकूमत, इसका धड़न तख्ता होने से पहले ये हुकूमत एक्सपोज हो रही है। वो चीज़ें जो आज से 5 महीने पहले बहुत से लोग कहा करते थे, वो चीज़ें अब सामने आने लगी हैं। नाज़रीन किराम, आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे वीलॉग को विज़िट करें, 7 महीने पीछे चले जाएं, तो हमने अपने वीलॉग के अंदर, अपनी वीडियोज़ के अंदर खुलकर ये बताया था कि जिस अंदाज से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ या उनके इत्तेहादियों की हुकूमत आ रही है, ये बहुत ख़तरनाक डील है। पसे पर्दा जो मंसूबे बनाए गए हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। उनके नुकसान पाकिस्तान को हो सकते हैं। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान उनकी वजह से बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को। आप 7 महीने पहले के हमारे वीलॉग उठाकर देख लें। हमारे तज्ज़ियों के अंदर, हमारी ख़बरों के अंदर, हमारे तबसरों के अंदर इन खदशात का इजहार किया गया था। आखिरकार हमारे खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं और जो 7 महीने पहले हमने बताया था या हमारी तरह के और लोगों ने बताया था, वो सब के सब खदशात अब दुरुस्त साबित होने लगे हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान से सियासी तौर पर इख्तलाफ हो सकता है, उनके तर्ज हुकूमत से इख्तलाफ हो सकता है और सियासी तौर पर हर एक की राय दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के इज्तिमाई मफाद हैं, जो पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद हैं, उनमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात पर हर एक पाकिस्तानी को मुत्तहिद होना चाहिए और यह पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए बड़ा ज़रूरी है। अफसोस की बात यह है कि कुछ अहले नज़र और कुछ इंसाफ पसंदों ने बताया था कि जिस अंदाज से ये हुकूमत ली जा रही है, यानी जिस अंदाज से इमरान खान की हुकूमत गिराकर शहबाज सरकार को लाया जा रहा है, ये अंदाज बड़ा ख़तरनाक है। बल्कि अंदर से जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, वो भी इस पर बड़ा शक व शुबा का इजहार कर रहे थे कि किस तरह से यह हुकूमत आ रही है। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, ये अमरीकी रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी के बाद वजूद में आई है, ये अमरीकी साजिश के बाद वजूद में आई है। और आज पाकिस्तान का हर शहरी इस बात को मान चुका है, बल्कि आंखों के सामने आ रहा है कि जिस अंदाज से, जिनके कहने पर और जिनके ज़रिए से ये हुकूमत आई, अब वो किस तरह से पाकिस्तान के मफादात का समझौता कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा था कि अमरीका ने साजिश करके उनकी हुकूमत को गिराया है और इमरान खान का ये नज़रिया और नैरेटिव पहले दिन से है और इमरान खान आज भी इस पर कायम है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि एक अमरीका को, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो उस वक्त कुछ लोगों ने कहा कि अमरीका को इमरान खान से क्या ज़रूरत है, उनकी हुकूमत गिरा दी जाए। और अभी तक कुछ लोग इस इनाद के अंदर मुब्तला हैं कि अमरीका ने इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराई। ये ऐसे ही खामखा का प्रोपेगेंडा है। नाज़रीन कि हम याद रखें, कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं होता है। जो मुल्कों की अवाम होती हैं वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं होती हैं। मसलन पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग बसते हैं, अमेरिका के अंदर 35 करोड़ से ज़ायद, 35 से 40 करोड़ लोग बसते हैं। क्या ये 40 करोड़ लोग 25 करोड़ लोगों के खिलाफ हैं? नहीं है। बल्कि जो हुकूमतें होती हैं और हुकूमतों के अंदर शामिल जो चंद लोग होते हैं, उनकी पॉलिसियाँ होती हैं, उनकी इख्तिरात होती हैं, जिनकी वजह से मुल्कों को नुकसान देखना पड़ता है और मुल्कों को तबाही बर्दाश्त करना पड़ती है। जैसे कि जॉर्ज बुश की वजह से अमरीकियों को खरबों डॉलर का नुकसान हुआ। बहरहाल नाज़रीन किराम, इमरान खान कहते रहे कि अमरीका ने साजिश की है, और यह साजिश क्यों की है? क्योंकि पसे पर्दा बहुत से मकासद और अहदाफ थे जिनको अमरीका पाकिस्तान के अंदर अपने मनपसंद हुक्मरानों के ज़रिए से पूरा करना चाहता था, और वो खुफिया पसे पर्दा डीलें थी जो अब खुलकर सामने आ रही हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने कहा था कि मुझसे मुतालबा किया गया कि मैं अपने अड्डे दे दूं, मैं अपनी एयर स्पेस दे दूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। एब्सोल्युटली नॉट, कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है
कि हम दूसरों के फ़ायदे की खातिर अपना नुकसान कर लें। नाज़रीन किराम, इसका भी बड़ा मजाक उड़ाया गया और कुछ सहाफ़ियों ने, जिनको इमरान खान ने खुद कहा कि वो लिफाफे सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ा झूठ बोला, लोगों के जहनों के अंदर शक डाला कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे मांग रहा हो, ये नहीं हो सकता है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि इमरान खान ने जो कहा था वो सच था। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने एक मरतबा अपनी तकरीर की थी, गालिबन कमालिया के अंदर, या वहीं पर गालिबन तकरीर थी कमालिया के अंदर, या उससे पहले एक तकरीर की थी, और कहा था कि मैंने, जब इमरान खान हुकूमत में थे और कहा था, वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा था कि मैंने ऑर्डर कर दिया है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का ड्रोन आए तो उसे मार गिराया जाए। अब उस ज़माने में लोगों को समझ नहीं आई कि इमरान खान किस तरफ, ये किस तरह के ड्रोन का इशारा कर रहे हैं। उस ज़माने में अमरीकियों की जानिब से पाकिस्तान से ये मुतालबा था कि हमें एयर स्पेस दी जाए, या हमें अड्डे दिए जाएं, या कम से कम एयर स्पेस दी जाए। लेकिन इमरान खान उस वक्त इनकार कर चुके थे। कहा जाता है कि इसी इनकार की वजह से इमरान खान की हुकूमत भी गई है, अगरचे दीगर असबाब भी हैं, जिनमें रशिया का विजिट भी है, और इसके अलावा कुछ लोगों ने महंगाई को ज़ाहिरन पेश किया, लेकिन महंगाई मसला नहीं था। 16-17% उस वक्त महंगाई थी और आज 45% महंगाई है। अगर महंगाई उस वक्त मसला था तो आज महंगाई उससे ज़्यादा है। इसलिए आज जो लोग हैं, इनकी हुकूमत को गिराना चाहिए और इसके लिए आवाम को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो वो बहाना था महंगाई का, वरना पस पर्दा जो अहदाफ थे वो यही इनकार था एब्सोल्युटली नॉट का, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत गिराई गई। अब नाज़रीन किराम, इमरान खान सच्चा साबित हो गया है। अब ये सब चीज़ें खुलकर सामने आने लगी हैं कि जो पसे पर्दा डीलें हुई उनका भांडा फूट रहा है, और जो बिल्ली थी जिसे छुपा के रखा हुआ था वो थैले से खुद बाहर आ गई है, और जिसका डर था वही सच हो गया है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क की जानिब से संगीन तरीन नोयत के इल्ज़ामात लगे हैं कि पाकिस्तान, तुमने हमारे खिलाफ अपनी एयर स्पेस से हमारे दुश्मन को दी है और तुम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हो, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये वार्निंग देते हैं कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा और इसका सख्त से सख्त नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है, और दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान लड़ाई भी हो सकती है। ये पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के अफगानिस्तान के वजीर दिफा ने आज काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। जी हाँ नाज़रीन किराम, और उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क के अंदर अमरीकी ड्रोन परवाजें कर रहे हैं, अमरीकी ड्रोनों को देखा गया है, और उन्होंने कहा कि हमारे पास चूंकि वो रिडार सिस्टम नहीं है कि जिससे हमें पता चल जाए, वो अमरीकियों ने ख़राब कर दिया जाते जाते, तो लेकिन हमें ये बात मालूम हुई है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस से वो ड्रोन आ रहे हैं। तो अब पड़ोसी मुल्क ने ये संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाए हैं, अगरचे मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ये इनकार कर चुकी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में तो पाकिस्तान के जो ISPR के तर्जुमान हैं वो भी इनकार कर चुके हैं। लेकिन अब जो पड़ोसी मुल्क के वज़ीर दिफा की जानिब से ये एलिगेशन है, इनके ऊपर वजाहत आनी चाहिए, और जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान के तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते हैं कि जो पसे पर्दा जो मामलात तय हुए थे वो अब बाहर आने लगे हैं। मैंने शुरू में बताया आपको तमहीद में कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, तो इसलिए अब पाकिस्तान के लिए बहुत संगीन नोयत के नताइज भुगतने पड़ सकते हैं पाकिस्तान को। जैसा मुशर्रफ के ज़माने में हुआ कि एक कॉल पर मुशर्रफ ढेर हो गया और उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान को 80,000 से ज़्यादा लोगों की जानें कुर्बान करना पड़ी। पराई जंग में शामिल होकर पाकिस्तान ने अपने अरबों डॉलर बर्बाद करवा लिए। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा ही अब भी हुआ है तो इससे बड़े सख्त नोयत के जो पाकिस्तान के लिए नताइज हैं वो हो सकते हैं। एक और खबर आपके सामने रखेंगे, पसे पर्दा कप्तान से राबते तेज हो गए हैं। इमरान खान की आवाम के अंदर मकबूलियत और इमरान खान के खिलाफ अब तक जितने भी जाल बुने गए हैं साजिशों के, वो सब नाकाम हुए हैं। उनको देखकर अब जो जाल बुनने वाले हैं वो भी हार गए हैं, वो भी थक कर बैठ गए हैं, और उनको भी लग रहा है कि इसकी बजाय कि हम मज़ीद जालें बुने और हम मज़ीद साजिशें करें, इसकी बजाय हमें चाहिए कि हम कप्तान के साथ लो और दो की पॉलिसी इख्तियार करते हैं। और इसी हवाले से रिपोर्ट हैं कि अंदर से राबते तेज़ कर दिए गए हैं। अगरचे कप्तान खुद इसमें शामिल नहीं है, लेकिन कप्तान के खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, और कुछ अहम तरीन खिलाड़ी हैं जो दोनों तरफ से इस राबता कारी की मुहिम चला रहे हैं। और ये फैसला भी हो गया है कि चूंकि अवाम की हिमायत इमरान खान के साथ है तो इसलिए अगले वज़ीर आज़म भी इमरान खान बनेंगे। इसी वजह से नाज़रीन किराम, नून और शीन में लड़ाई हो रही है।
इसी वजह से लंदन परेशान है, इसी वजह से लंदन से इल्ज़ामात लग रहे हैं, इसी वजह से लंदन से धमकियां दी जा रही हैं, इसी वजह से नून लीग के अंदर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और तड़ियां लगाई जा रही हैं। आपको याद होगा कि जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ पंजाब का, तो उस मौके पर जो इमरान खान को पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में फ़तह मिली और पंजाब की हुकूमत मिली, तो सारी ये जो इम्पोर्टेड सरकार थी ये मुत्तहिद होकर धमकियां देने लगी, तड़ियां लगाने लगी कि देखें हमारे ख़िलाफ़ किस तरह के जजेस फैसला कर रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं वगैरह वगैरह, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमें कहा गया था कि अगर इमरान खान को ना रोका गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी कुछ लोगों ने जिन्होंने इनको कहा कि ठीक है आप हुकूमत संभालें, उनको तड़ियां लगाने लग गए, अपने आकाओं को आंखें दिखाने लग गए। लेकिन फिर कहा गया कि चलें ठीक है इमरान खान को थोड़ा रोकते हैं। लेकिन अब जबकि सारे मंसूबे अपना लिए हैं, तोशा खाना फेल हो गया, ममनुआ फंडिंग फेल हो गया, तौहीन अदालत फेल हो गई, इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला फेल हो गया, सर्च वारंट के लिए और शहबाज गिल के केस को लेकर सारी की सारी जो हरकतें हैं वो सारी की सारी गले पड़ी हैं। तो अब बहुत परेशानी है। चुनाचे अब आने वाला जो महीना है सितंबर का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मामला नवंबर से आगे निकल गया है, अब बात नवंबर की नहीं हो रही है। नवंबर इमरान खान ने पहले भी नहीं सोचा था और अब भी नहीं सोच रहे हैं, वो उससे आगे की सोच रहे हैं। चुनाचे अब आगे के लिए इमरान खान अभी से कैंपेन चला चुके हैं और उनको पता है कि नवंबर में सितंबर में इलेक्शन कॉल हो जाएंगे और फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुमकिन तौर पर जनवरी के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। और अगर मजीद कुछ अरसे ये इंपोर्टेड हुकूमत रही तो इनकी रही सही साख भी चली जाएगी। बहरहाल नाज़रीन काम ये वीडियो आम कर दें। मजीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें, लाइक कर लें और इसी तरह से हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।